जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगले वीडियो में हमने देखा कि रोमन एम्पायर कोरिंथ पर हमला करते हैं और रोमन एम्पायर वहां के ग्रीक को हराकर अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं और इसे बैटल ऑफ कोरिंथ कहा गया था। अभी तक आपने हमारी ग्रीस की हिस्ट्री की वीडियो नहीं देखी तो देख ले, क्योंकि हमने बहुत ही डिटेल वीडियो बनाई थी ग्रीक की हिस्ट्री पर और यहाँ पर हम फिजिकल एजुकेशन की पूरी हिस्ट्री कवर करने वाले हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन एंशिएंट रोम। रोम वेर ट्रू बारबेरियन एंड पावर हंग्री वॉर मशीन्स। यहाँ पर बारबेरियन का मतलब कि असभ्य और जिनका कोई कल्चर नहीं है वैसे। यहाँ पर देखें तो रोमन्स कुछ कुछ स्पार्टन जैसे ही है, क्योंकि स्पार्टन भी वॉर मशीन थे और दोनों डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करते। मगर जहाँ पर एग्ज़ाम की बात है तो पूछा जाए कि पावर हंग्री वॉर मशीन्स कौन थे, तो यहाँ पर जवाब रोमन्स आएगा, क्योंकि स्पार्टन युद्ध करते थे सिर्फ अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, ना कि अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए। और वहीं पर रोमन्स थे जिनका एक ही मकसद था, मारो काटो और अपना साम्राज्य बढ़ाओ। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर रोम की हिस्ट्री को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, द अर्ली रोमन पीरियड एंड सेकंड द लेटर रोमन पीरियड। ये दो पार्ट पढ़े हो रोमन एम्पायर के डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए पढ़े हैं। इनमें जो अर्ली रोमन पीरियड है उसमें रोमन्स कोरिंथ पर हमला करते हैं और अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं, और लेटर पीरियड में वो ग्रीक कल्चर में क्या क्या अच्छा है वो देखकर उसे अडॉप्ट करते हैं और ग्रीक्स रोमन से क्या क्या सीखे हैं उनको देखते हैं। ये देखते हैं द अर्ली रोमन्स पीरियड, जो कि था 753 बीसी से लेकर 27 बीसी तक। यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन का एम देखे तो ऐसे सोल्जर बनाना था जो कि स्किल्ड हो, डिसिप्लिन हो, गैलेंट हो, पावरफुल हो एंड ऑर्डर फॉलोवर हो। यहाँ पर गैलेंट का मतलब है कि ऐसे सोल्जर जो हीरोइक नेचर के हो, मतलब कि जैसा मूवी में हीरो दिखाया जाता है जो कुछ भी कर जाता है, वैसे ही सोल्जर जो कुछ भी कर जाए। इस पीरियड को एरा ऑफ ऑटर्स एंड डिबेटर भी कहा जाता है, क्योंकि पॉलिटिक्स है वो रोमन की देन है और हमें पता है कि पॉलिटिशियंस होते हैं वो अच्छे वक्ता और अच्छे डिबेटर्स होते ही है। इस पीरियड में पब्लिक स्कूल नहीं थे और बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहकर ही सब कुछ सीखते थे। और यहाँ जो यूथ ट्रेनिंग सेंटर थे उसे कैंपस मार्शियस कहा जाता था, जो कि ठीक एथेनियन पैलेस्ट्रा की तरह ही थे। और ये मार्शियस नाम है वो उनके गॉड मार्स, जिसे गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है, उनके नाम पर से आया है। रोमन्स को एथलेटिक नहीं पसंद थे, तो फिज़िकल ट्रेनिंग सिर्फ सोल्जर तक ही सीमित थी। इसलिए यहाँ के बाकी लोग थे वो बहुत ही आलसी थे और वो फिज़िकल ट्रेनिंग की जगह पे अपनी इनकम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। यहाँ पर ब्रूटल ग्लैडिटोरियल कॉम्बैट बहुत ही फेमस थे। रोमन्स की जो तलवार थी उसे ग्लेडियस कहा जाता था और उसी के नाम पर से ग्लैडिटोरियल कॉम्बैट का नाम पड़ा था। और ये खेल 2nd सेंचुरी बीसी में पॉपुलर हुए थे। रोमन्स इस फाइट को सिर्फ स्पेक्टेटर बनकर एंजॉय करते थे, मतलब कि ऑडियंस बनकर देखते थे, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे, क्योंकि रोमन्स उतने फिजिकल फिट थे ही नहीं कि उनमें पार्टिसिपेट कर सके। और इनमें पार्टिसिपेट करना मतलब मारो या मरो था। इस कॉन्टेस्ट में फाइट कराई जाती थी जो कि 3 टाइप्स की थी, मैन टू मैन, मैन टू एनिमल, एनिमल टू एनिमल। इस फाइट में जो कैदी थे और क्रिमिनल्स थे वही पार्टिसिपेट करते थे, और कई बार प्रोफेशनल ट्रेन एथलीट भी पार्टिसिपेट करते थे, रिवार्ड्स के लिए, सोशल स्टेटस के लिए और अपना पावर सोसाइटी को दिखाने के लिए। और फाइट तब तक करवाई जाती थी जब तक दोनों में से कोई एक मर नहीं जाता। चलिए आगे देखते हैं द लेटर रोमन पीरियड, जो कि था 27 बीसी से लेकर 476 एडी तक। यहाँ पर बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब एनो डोमिनी, जो कि एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है हमारे भगवान का समय। पर यह बहुत ही धार्मिक था और क्रिश्चियन से जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पर बीसी को बीसीई मतलब कि बिफोर कॉमन एरा और एडी को सीई मतलब कॉमन एरा कर दिया। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि हमें पता है कि रोमन्स का कोई कल्चर नहीं था और वो बारबेरियन थे, बट ग्रीक के साथ रहकर उन्होंने धीरे धीरे उनका कल्चर फॉलो करना शुरू किया। उनमें पहला स्टेप उन्होंने ग्रीक का एजुकेशन सिस्टम अपनाया, पर उन्होंने अपने तरीके से थोड़ा बहुत उसमें चेंज किया। यहाँ पर एजुकेशन के लिए लेडर सिस्टम था, यानी कि एजुकेशन स्टेप बाय स्टेप दी जाती थी, जैसे कि ग्रीक में दी जाती थी स्टेप बाय स्टेप। पर यहाँ पर रोमन्स के एजुकेशन सिस्टम देखे तो जन्म से लेकर 6 साल तक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ रहकर सब कुछ सीखता था। फिर 7 से 11 साल तक प्राइमरी लेवल एजुकेशन, जिसे स्कूल ऑफ लिटरेचर कहा जाता था,
उसके बाद 12 से लेकर 15 सेकेंडरी लेवल जिसे स्कूल ऑफ ग्रामेटिक्स कहा जाता था, और 16 के बाद हायर एजुकेशन लेवल जिसे स्कूल ऑफ हेटर्स कहा जाता था। जैसा कि हमने देखा कि रोमन एरा को एरा ऑफ ऑटर एंड डिबेटर भी कहा जाता है, और ऑटर और डिबेटर के लिए ग्रामर, साहित्य और लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर लिटरेचर और ग्रामर का नॉलेज दिया जाता था। यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन एंड फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ प्रोफेशनल एथलीट और सोल्जर के लिए ही कंपलसरी थी, और इन्होंने पान हेलेनिक फेस्टिवल को एक्सेप्ट नहीं किया। पान हेलेनिक फेस्टिवल क्या थे वो हम अगले वीडियो में बहुत ही डिटेल में कवर कर चुके हैं। यहाँ पर रोमन्स ने पैलेस्ट्रा को भी एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ सोल्जर और एथलेट्स तक ही सीमित थी। इनको तमाशा जैसे पब्लिक गेम्स ज़्यादा पसंद थे। चैरियट रेस और हॉर्स रेसिंग की जगह ग्लैडिएटोरियल कॉम्बैट्स ज़्यादा फेमस होने लगे थे। यहाँ पर कॉलेजन थे जहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी, वेरियस बॉल गेम्स, मसाज, स्टीम बाथ, बॉक्सिंग और प्राणियों को हंटर मारकर दौड़ाना वगैरह डेमोन्स्ट्रेशन किए जाते थे। इस पीरियड में बहुत बड़े फिजिशियन और फिलोसोफर गैलेन का जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम क्लैडियस गैलेनस था, ये याद रखना, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में गैलेन की जगह पर क्लैडियस गैलेनस भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत होना, टीक मार के आ जाना, जो भी हो दोनों में से। और गैलेन थे वो हिपोक्रेटिक स्कूल ऑफ मेडिसिन के स्टूडेंट थे। यहाँ पर हिपोक्रेटस थे वो थे द ग्रेट मेडिकल मैन, और उसे फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता था। और गैलेन ने इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट ऑन हेल्थ एंड फिटनेस इस टॉपिक पर अपना रिसर्च किया था। यहाँ पर गैलेन पहले ऐसे फिजिशियन बने जिन्होंने पल्स रेट नापकर किसी भी व्यक्ति की फिजिकल कंडीशन पता कर सकते थे, और ये टेक्निक अभी भी चल रही है जो कि गैलेन की देन है। और गैलेन को फाउंडर ऑफ मेडिकल जिम्नास्टिक और फादर ऑफ मेडिकल जिम्नास्टिक भी कहा जाता है। उन्होंने एक्सरसाइज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। उसमें पहला ग्रुप था, उसमें मसल्स टोन बिल्डिंग एक्सरसाइज, जिसमें थे रॉक क्लाइंबिंग, डिगिंग और कैरिंग हैवी वेट एक्सेट्रा। जिसमें देखिए डिगिंग तो वो होता है जो पहलवान अखाड़े में मिट्टी का गड्ढा करते हैं, जो खोदते हुए मिट्टी, वो क्विक एक्सरसाइज जिसमें था रनिंग, स्परिंग एंड बॉल प्लेइंग एक्सेट्रा। और तीसरा ग्रुप था, उसमें थे वायलेंट और बैलिस्टिक एक्सरसाइज, जिसमें थे रिपीटेशंस ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड ड्रिल्स ऑफ सेकंड ग्रुप विथ हेवी वेट और रेजिस्टेंस। मतलब कि पहले ग्रुप के रिपीटेशंस लगाना और दूसरे ग्रुप की ड्रिल्स करना। इस पीरियड में मड बाथ यानी कि कीचड़ स्नान और पब्लिक बाथ क्लब बहुत ही फेमस हुए थे। जिसमें पब्लिक बाथ थे वो 2 कैटेगरी के थे। एक था थर्मिया जो रॉयल और रिच फैमिली के लिए था, और दूसरा था बैलेनिया जो नॉर्मल पब्लिक के लिए था, आम आदमी के लिए था। इन द लास्ट पीरियड ऑफ दिस एरा करप्शंस बढ़ने लगे और इंटरनल फ्रॉड होने लगे। फिर मोरालिटी कम होती गई जिसकी वजह से एथिकल स्टैंडर्ड गिर चुके, और इन सब का प्रभाव रोमन की इकोनॉमी पर दिखाई देने लगा। इकोनॉमी भी धीरे धीरे गिरने लगी। फिर अंदर से खोखले हुए रोमन एम्पायर पर ट्यूटोनिक यानी कि जर्मन अटैक करते हैं और रोमन साम्राज्य को गिरा देते हैं। और अंत में ऐसे सभी रीजन्स की वजह से रोमन एम्पायर का अंत होता है और जर्मन एम्पायर सत्ता में आता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।